स्वासी, तुमने मुझे 6 बजे क्यों घर बुला लिया? और ये क्यों लिखा था कि आय को लेने कोई और चले जाएगा, मैं सीधे घर आ जाऊं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी संकेत। क्या बात करनी है, बोलो ना। मैं मां बनना चाहती हूँ संकेत। क्या? हाँ, मैं चाहती हूँ कोई तीसरा जो हमें जोड़े रखे वो जल्द से जल्द हमारे बीच आ जाए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं देख के आता हूँ। कहीं मत जाओ संकेत, बस मेरे पास रहो। पहली बार शाम 7 बजने के बाद भी सविता को इस घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता बसिया रूप धरि सिंह दिखावा
आदि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे कवि को विद सुख विभय कीना राम मिलाए राजपद दीन्हा उम्रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन परवानो लीलो ताहि मधुर बल जाना नभ मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांद गए अचल दिलाही दुर्गम काज जगत के जेते अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गो बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का आपन तेज संभालो हनुमान जी, आज इस घर को मैं पूरी तरह से आपको समर्पित कर रही हूँ और आपको इस घर के पहरेदार के रूप में स्थापित कर रही हूँ। हनुमान जी, अब आप भी हमारी रक्षा कर सकते हो। भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई कहा जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन परवानो लीलो ताहि मधुर बल जानो नभ मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांद गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक आपन तेज संहारो आपे तीनहुँ लोक हाकते कापे महावीर जब नाम सुनावे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई कहा जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई सकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास हर चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा राम लखन सीता सहित हृदय बसु ये लीजिए हनुमान जी का आशीर्वाद। ये मौली इस घर के सभी सदस्यों की बुरी आत्माओं से रक्षा करेगी। घर के सभी को सुबह उठने के बाद ये मौली बांधे बगैर घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। लेकिन सुहासी पर इसका असर ज्यादा नहीं होगा। खैर, मैंने सुहासी के लिए क्या क्या नहीं करना है, उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है, सभी आपको बता दिया है। एक बात याद रखिएगा कि सुहासी को इस घर के बाहर कदम मत रखने दीजिएगा। हार नहीं मानूंगी मैं। सुहासी को बाहर निकाल कर ही रहूंगी, निकाल कर ही रहूंगी। मैं अंदर आ नहीं सकती तो क्या हुआ सुहासी, तुझे बाहर आना ही होगा। काकी, क्या आप सविता को जानती थी? मैं नहीं तो आपके परिवार में से कोई? जहां तक मैं जानती हूँ नहीं, कोई नहीं जानता।
ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं ऐसे। शेखर, हनुमान जी की तो स्थापना हो गई, क्या इसके बाद सुहासी सुरक्षित रहेगी ना? कहा कि हनुमान जी के होते हुए सुहासी सुरक्षित है, ये सब संभाल लेंगे। और आप इतना भरोसा रखिए कि अगर हम सविता को इस घर से बाहर कर सकते हैं तो उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी पा ही लेंगे। बस आप सिर्फ भगवान पे भरोसा रखिए। सविता को हारना ही होगा काकी। आई अगवे, इतनी जल्दी नहा भी ली? हाँ, आज पहली बार मैं संकेत से पहले जागी हूँ और जागने के बाद मुझे कल रात का हर एक पल याद है। मेरे सिर में भी कोई दर्द नहीं। मैं बहुत खुश हूँ आई। कल रात सविता नहीं आई। हाँ बेटा, घर में हनुमान जी आए हैं ना, इसलिए वो इस घर में नहीं आई। लेकिन वो इस घर के आसपास कहीं होगी। शेखर ने कहा है कि जब तक इस आत्मा का पूरी तरह निवारण ना हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, तू इस घर से बाहर मत जाना। आई, ये देख, आज मैं ही फूल लेकर आई। चल सुहासी, हम हनुमान जी की पूजा करते। चलते चल। आई, लेकिन हम औरतें हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकते हैं? हाँ गो, ये केवल भगवान ही नहीं, ये हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हैं और मैं माँ के तौर से इनके पास भी जा सकती हूँ, इनको छू भी सकती हूँ। और देखना, यही हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। ये ले, संकेत के हाथ में बांध देना। जी। क्या कर रही हो? सोने दो ना। ये सोने का नहीं, जागने का वक्त है। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। क्या बात है, आज तुम मेरे पहले उठ गई। तुम्हारे सिर का दर्द कैसा है? अब कोई सर में दर्द नहीं है। अब उठो, आपको ऑफिस नहीं जाना। 8 बज गए। 8 बज गए?
संकेत, संकेत, वो मैं क्या हुआ सुहासी? ऑफिस से जल्दी आना, मुझे आपकी याद आती है। पर मुझे नहीं आती, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाता। तुम मेरे दिल में जो रहती हो हर पल। बातें मत बनाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आना, ठीक है? घर से बाहर जाने के लिए मना किया था ना तुझे बेटा? तू भूल कैसे जाती हो? हाँ? मैंने सविता को सुहासी से दूर तो कर दिया है, पर मैं जानता हूं कि यह स्थायी इलाज नहीं है। और दूसरी बात, मुझे अब तक उस शख्स का सुराग नहीं मिल रहा है जिसने सविता को वादा दिया था। देखो शिखर, रूह आत्मा के नियम और कानून हम इंसानों के नियम कानून से बिल्कुल अलग होते हैं। और जब कोई आत्मा वादा का सौदा करती है तो उसे आसानी से छोड़ती नहीं है। तुम्हें शिखर सबसे पहले उस इंसान का पता लगाना होगा जिसने सविता से वादा किया था, और साथ साथ में यह जानना होगा कि वादा क्या था और क्यों किया गया। जब तक वो शख्स खुद आकर उस आत्मा से ना कहे कि वादा खत्म हो गया है या फिर उसने वादा किया ही नहीं, तब तक सविता संकेत पर अपना अधिकार समझेगी और सविता पर उसकी पकड़ कमजोर कभी नहीं होगी। लेकिन यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसका पता लगाऊं कैसे। मैंने अभी तक जिससे भी पूछा है उसने यही कहा है कि वो सविता को नहीं जानते। अगर घर में ऐसा कोई नहीं है जो सविता को पहले से जानता हो, तो फिर सविता से वादा किया किसने? चिंता मत करो शिखर, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सुहासी अब एक आम जिंदगी बिताने लगी थी, हंसने लगी थी, मुस्काने लगी थी। उसे पहली बार एहसास होने लगा कि परिवार क्या होता है। वो रिश्तों के साथ होने का अनुभव उठाने लगी थी, क्योंकि सविता उसकी जिंदगी में नहीं थी। और 7 दिन बाद सुहासी, 1 हफ्ता हो गया तुम घर के बाहर ही नहीं निकली हो। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती हो। वो क्या है कि मुझे घर में ही अच्छा लगता है, बाहर जाने का मेरा मन नहीं करता, इसलिए। देखो सुहासी, कल मेरे बॉस के घर में पार्टी है और उस पार्टी पर मेरा प्रमोशन निर्भर करता है, तो हमें जाना ही होगा। और कोई बहाना नहीं चलेगा। पर संकेत, मैं नहीं जाना चाहती। क्या? कुछ कहा तुमने? कुछ सुना ही नहीं दिया, और मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता। कल हमें जाना ही होगा। संकेत को मैं कैसे समझाऊं? वो शाम को आके जिद करेंगे पार्टी में जाने के लिए। समझ नहीं आता संकेत को मुझे बाहर ले जाने से कैसे रोकूं। सच बता नहीं सकती, वो मानेंगे भी नहीं। पता नहीं
क्या हल है इस समस्या का? डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। बधाई हो, तुम अब माँ बनने वाली हो। चाची बहुत बोर हो रही हूँ, आई कब तक आएगी? आई और वही नहीं आती होंगी बेटा। आई बहुत देर से आएगी, मैं अपने सहेलियों के साथ खेलने जाती हूँ। दिव्या, कहाँ जा रही हो? शाम हो गई है बेटा, कहीं मत जाओ। घर पे बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, आई भी नहीं है और दादी भी नहीं है, और आप तो अपने काम में बिजी हो, मैं क्या करूँ तो फिर? मेरा काम पूरा हो गया है, जब तक वही नहीं आए मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। सच्ची? चलो आँख में चोली खेलते हैं। ठीक है। 1 2 3। दिव्या, पकड़ो मुझे। दिव्या, दिव्या, दिव्या। ओह, तो तुम यहाँ हो? कहाँ चली गई दिव्या? दिव्या, 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 कहाँ चली गई? दिव्या, 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 कहाँ चली गई? कहीं बाहर तो नहीं? दिव्या, चाची बचाओ, दर्द हो रहा है चाची। जब तक इस आत्मा का पूरी तरह निवारण न हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, तुम इस घर से बाहर मत जाए। जब तक इस आत्मा का पूरी तरह निवारण न हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, तुम इस घर से बाहर मत जाए। दिव्या, दिव्या तू चिंता मत कर, तेरी चाची आ गई है।
से आ रही है। आओ। चल 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 चल। स्वाति, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कहा था ना बाहर नहीं आने का? दिव्या, दिव्या की चिकनी की आवाज आ रही थी। दिव्या कहाँ है? आई दादी माँ, बचाओ। दिव्या? आई दिव्या! सविता। हाँ, ठीक कह रहा है ये। कोई आगे नहीं आएगा, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। नहीं, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों बच्चों में से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। दोनों बच्चों को मतलब? एक ये और दूसरा ये जो सुहासी के पेट में पल रहा है। सुहासी समझती है कि वो मुझसे जीत गई, पर नहीं। एक बच्चे के आने की खुशी में अब इस घर में से 2 बच्चों का मातम मनाया जाएगा। नहीं, ऐसा मत करो। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ? अरे तुम सुहासी के शरीर में आना चाहते हो ना? आगे हो ना? मगर इन बच्चों को मत मारो, इनको तो छोड़ दो। मैं सिर्फ सुहासी नहीं, इस घर में भी आना चाहती हूँ, जो तुम लोग नहीं चाहते। और तू शेखर पुत्रिया शाना बनता है। मैं इस घर में खोने नहीं, पाने आई हूँ संकेत को। ठीक है, मैं छोड़ूंगी, इन बच्चों को मैं छोड़ूंगी, पर पहले मुझे इस घर में अपनी जगह बनाने दो। इस घर में से हनुमान की मूर्ति निकालो। देखो, किसी भी कीमत पर हम वो मूर्ति वहां से नहीं हटाएंगे। इन बच्चों की कीमत पर भी नहीं। तो ठीक है, इन बच्चों को अपनी आंखों से पल पल मरते हुए देखो। नहीं, नहीं। सविता, रुक जाओ। भगवान के लिए ऐसा मत करो। आई कुछ करो ना। रुक जा सविता। बच्चों को कुछ मत करना। तुझे तुझे हनुमान जी की मूर्ति हटानी है ना? मैं हटाती हूँ। मैं हटाती हूँ। मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैं काकी, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम वो मूर्ति वहां से नहीं हटाएंगे काकी। देखिए, ये सब सविता इसलिए कर रही है क्योंकि अपनी हार से चिढ़ गई है। भगवान की प्रतिमा अगर वहां होगी तो ये जीत नहीं सकती, ये कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हमें डराकर हनुमान जी की प्रतिमा वहां से हटाना चाहती है। नहीं शेखर, नहीं, मैं अपने बच्चों को हार कर मैं जीतना नहीं चाहती। काकी प्लीज आप ऐसा मत करिए। देखिए, जब तक भगवान में भक्ति पूरी ना हो, उनकी शक्ति पूरी तरह दिखती नहीं है। हनुमान जी ने सीता को अपनी माँ कहा था, और हनुमान जी माँ की उलझनी समझते हैं। तो अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो सचमुच हम हार जाएंगे। हाँ, मुझे इसका कहना मानना पड़ेगा। मुझे मूर्ति लाकर देनी पड़ेगी। हाँ, मुझे। सुलक्षणा, क्या कर रही हो? सुलक्षणा, ये अच्छा नहीं होगा। रुक जा, अब भी वक्त है। हनुमान जी, मुझे माफ कर देना।
मुझे माफ करना। शेखर, तुमने मूर्ति दी थी ना, तुम्हें वापस कर रही हूँ। अपने घर में स्थापित कर देना, मुझे माफ कर देना। कहने पे मैंने मूर्ति वापस कर दी है। अब हमारी बच्ची को वापस करो, बच्ची को वापस करो। भगवान, आपके परिवार को माफ कर देना। वो नहीं जानते कि आपका अपमान करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, पर फिर भी उनकी रक्षा करना, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब क्या होगा शेखर? सविता ने हनुमान जी की मूर्ति घर से बाहर निकाल कर कामयाबी तो हासिल कर ली है। अब सुहासी को कैसे बचाएंगे हम? मामी, आपके परिवार के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। सविता ने उन्हें विवश कर दिया था, मगर मैं विवश नहीं हूं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, और इसमें इन्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सविता किसी को चैन से नहीं रहने देगी। और सबसे बड़ा खतरा तो उस बच्चे को है जो सुहासी की कोख में पल रहा है। सविता हर कोशिश करेगी उस बच्चे को दुनिया में आने से रोकने के लिए। बच्चा चाहिए तुझे? तूने ये सोच भी कैसे लिया कि सविता तुझे मां बनने देगी? इतने दिन संकेत से दूर रखा ना मुझे। इसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगी। इस बच्चे को तुझसे दूर करके। पपीता खा रही हो? छोड़ मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे पपीता खाने नहीं दूंगी। सुहासी के बच्चे को मारने नहीं दूंगी मैं। तो तू इस बच्चे को बचाएगी? दो कौड़ी की बुढ़िया बार-बार मेरे मामले में टांग अड़ाती है। अब देख, तेरे सामने मैं ये पपीता खाऊंगी और देखती तू मुझे कैसे रोकती है। सुहासी, आई क्या हो रहा है? वो संकेत, मेरा पपीता खाने का मन था, पर आई मुझे खाने नहीं दे रही। क्या आई? पपीता ही तो है, खाने दो ना। पपीता कौन सा हानि पहुंचाता है? हाँ संकेत, पहुंचाता है, तुझे नहीं मालूम। अरे माँ और बच्चे को पपीता खाने से नुकसान पहुंचाता है। हाँ स्वाति, आई। बच्चा, माँ,
भाई मतलब मैं सुहासी सुहासी तुम माँ बनने वाली हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे तू बाप बनने वाला है और मैं दादी। तुमने ठीक किया है, ठीक किया तो उसे पपीता नहीं खाने दिया। और अभी से कोई भी उल्टी सीधी चीज खाने मत देना और ज्यादा काम भी मत करने देना। सुहासी तुम वही करोगी जो आई कहेगी, ठीक है? चलो थोड़ा आई, मैं भगवान को भोग लगा देता हूँ। हाँ अरे बाबा, दादा ये मूर्ति कहाँ गई? अरे मैं तो अभी आया, मुझे क्या पता। बहनी आपको तो पता होगा, ये मूर्ति कहाँ चली गई? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? वो हनुमान जी की मूर्ति गई कहाँ? मैं बताता हूं कि मूर्ति कहां गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकल जा मेरे घर से तू। प्लीज मेरी बात सुनो। वैसे भी कल मैं शहर छोड़ के जाने वाला हूं, लेकिन जाते जाते तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। संकेत, वो मूर्ति वहां नहीं है क्योंकि तुम्हारी पत्नी उसे वहां रहने नहीं देना चाहती। सुधरेगा नहीं ना तू? जाते जाते अपने गंदी हरकतें छोड़ेगा नहीं तू? निकल जा तू मेरे घर से। संकेत प्लीज मेरा भरोसा करो, तुम्हारी बीवी के अंदर और किसी की आत्मा है। चुप, मुझे तेरी कोई बात पर भरोसा नहीं है, चला जा यहाँ से। मैं जानता हूं संकेत, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्योंकि तुम्हें इस कहानी का आदि अंत कुछ पता ही नहीं है। दरअसल वो जो तुम्हारी भोली भाली मासूम बीवी है ना, वो तुम्हारी बीवी है ही नहीं। दरअसल तुम्हारी बीवी के शरीर में और कोई आत्मा रह रही है। शाम को 7 बजे वो तुम्हारी बीवी के शरीर में प्रवेश करती है। संकेत, शाम के 7 बजने से सुबह तक तुम जिसके साथ रहते हो वो तुम्हारी बीवी नहीं कोई और होती है। चुप हो जा तू, चुप हो जा तू, और मेरा हाथ उठा के पहले निकल जा मेरे घर से तू। क्या कर रहे हो? दिवाकर, इसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं बुरा भी नहीं मान रहा हूं। ठीक है संकेत, आज मैं अपनी बात सबके सामने साबित करके दिखाऊंगा। थोड़ी देर में तुम्हारे घर भगवान की आरती होगी। तुम बस इतना करना, ये आरती आज तुम अपनी बीवी से करवाना। यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। बकवास कर रहा है, पागल हो गया तू, पागल। तो ठीक है संकेत, तुम्हें साबित करना कि मैं पागल हो गया हूं, गलत कह रहा हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है इसके बजाय तुम ऐसा क्यों नहीं करते, आरती अपनी बीवी से क्यों नहीं करवाते? ठीक है, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है और तुझे झूठा साबित करने के लिए मैं आज की पूजा अपनी बीवी से ही करवाऊंगा। अगर इस वक्त मैंने सुहासी को छोड़ दिया तो वो पूजा की जगह पहुंच जाएगी और फिर से मैं उस पर काबू नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है वो संकेत को भी सच बता दे, और अगर मैंने शरीर नहीं छोड़ा तो सुहासी आरती नहीं कर पाएगी और ये मैलिया शेखर सही साबित हो जाएगा। क्या करूं? चलो सुहासी, आज तुम्हें आरती करनी होगी और साबित करना होगा कि वो घटिया इंसान झूठ बोल रहा है। चलो मेरे साथ। हट, नहीं करनी है आरती, छोड़ मुझे, पागल हो गए। सुहासी, ये तुम्हारी आवाज नहीं है। कौन हो तुम? संकेत, संकेत मैं सुहासी हूँ, तुम्हारी सुहासी संकेत। नहीं, तुम मेरी सुहासी नहीं हो। ये क्या कह रहे हो संकेत? मैं सुहासी हूँ,
तुम्हारी सुहासी। तुम मुझसे प्यार करते हो, इतनी रातें हम लोगों ने साथ बिताई है। रोज रात को तुम मेरे लिए कचरा ले आते हो। तुमने मेरे लिए सोने के कंगन भी बनवाए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई और हूँ? संकेत, संकेत इस पे विश्वास मत रखना। यह सुहासी नहीं है, यह एक बुरी आत्मा है। ये तुम्हें और तुम्हारी सुहासी को बर्बाद कर देगी। संकेत, चुप कर कुत्रिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी स्वासी नहीं हो। मेरी स्वासी कभी पूजा करने के लिए मना नहीं कर सकती। संकेत, मेरा विश्वास करो। संकेत, नहीं, सही कह रहा तू। मैं सुहासी नहीं, सविता हूँ मैं। सविता दामोदर 5 पे। तू मुझसे प्यार करता है, सुहासी से ज्यादा तू मुझसे प्यार करता है। मैं तुझे खुश रखती हूँ, रात तेरे साथ गुजारती हूँ मैं। मेरे हाथ का हलवा बहुत अच्छा लगता था ना तुझे? पर तुमने तो अपनी जान दे दी थी ना। सही पहचाना। और तू मुझसे बहुत बातें करता था ना, मेरा साथ अच्छा लगता था ना तुझे? पागल हो गई हो तुम। सिर्फ हमदर्दी करता था तुमसे, तुम्हारा पति नहीं था। तुम दुखी रहती थी, इसलिए तुमसे प्यार से 2 बोल लेता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता था। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू। अरे तेरे खातिर मैंने अपनी जान दी और तू बोल रहा है कि तू मुझसे प्यार नहीं करता। तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और किसी का नहीं होने दूंगी मैं तुझे, किसी का नहीं। पागल हो तुम। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ सुहासी से प्यार करता हूँ। नहीं करता ना तू मुझसे प्यार? सुहासी से करता है ना तू? ठीक है, सुहासी को नहीं छोड़ूंगी मैं, ना उसको ना इसके बच्चे को मार दूंगी मैं। दोनों को मार दूंगी मैं। नहीं, नहीं। इसे अंदर ले जाओ। छोड़ मुझे, छोड़। कल सुबह जब मैं जाऊंगी तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, सुहासी और उसके बच्चे को साथ ले जाऊंगी। और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। इस घर से वादा मिला था मुझे, इस घर से वादा मिला था। मेरी मदद करो। ये संकेत मेरा होगा। इस घर से मुझे वादा मिला था कि संकेत मेरा होगा, और ये वादा मैं पूरा करवा के रहूंगी। और तू शेखर, कुकरिया, तेरे को भी पता है, तेरे को कहती है वो कर दिखाएगी। चलिए उसे प्लीज। ये जरूर मुश्किल होगा। बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। नहीं छोड़ेगी मैं सुहासी को, मार डालेगी। पंडित जी, अब आप ही बताइए कि क्या करें, सुहासी को कैसे बचाएं? हमें माफ करें, सुहासी हमें छोड़कर जा चुकी है।